आज के वीडियो में हम तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक ही कहानी में जोड़ेंगे। नंबर 1, ईरान का सबसे डेंजरस वेपन, उसकी नेवल माइंस, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई को हॉस्टेज बना सकता है। नंबर 2, कैसे माइंस काम करते हैं, किस टाइप के होते हैं और क्यों सुपर पावर नेवीज भी इनसे डरते हैं। नंबर 3, एक नया पोल जिसमें ज्यादातर अमेरिकन बिलीव करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर इसलिए शुरू किए ताकि एप्स्टेन स्कैंडल से अटेंशन हटा सके। ये सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं बल्कि पावर और दूसरे स्कैंडल परसेप्शन की मिक्स है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन का ये शिफ्ट फ्यूचर वॉर्स का कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। ईरान का सबसे बड़ा वेपन्स सी माइंस, नॉट मिसाइल्स। जब लोग ईरान के वेपन्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनके मिसाइल्स, ड्रोन्स और स्पीड बोम्स माइंड में आते हैं, लेकिन बहुत से मिलिट्री एनालिस्ट के हिसाब से ईरान का सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी वेपन्स एक्चुअली उनके नेवल माइंस है। रीजन सिंपल है, मिसाइल्स को फायर करने के लिए ओपन कॉन्फंट्रेशन चाहिए, लेकिन माइंस छुप कर पानी के नीचे पड़ी होती है, बिना आवाज, बिना पब्लिसिटी किए। एक माइन फील्ड से आप वर्ल्ड ट्रेड को रोक सकते हैं बिना एक भी शिप ऑफिशियली अटैक किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का ह्यूज परसेंटेज ऑयल गुजरता है, बहुत नैरो है और यही ईरान होम टर्फ है। यहाँ पर थोड़ी सी माइंस लेन भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नाइटमेयर बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ वेपन्स की नहीं, एक नई और शॉकिंग पोल ने अमेरिका में हलचल मचा दी। मेजर अमेरिका के मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ईरान वॉर इस वजह से शुरू की ताकि एप्स्टेन स्कैंडल से ध्यान भटकाया जा सके। तो क्या वाकई ये जंग कवर अप है? स्टिक टिल द एंड। द चोक होल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफिक रियलिटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल आर्टरी है। ये इतनी नैरो है कि ईरान यहाँ आसानी से सी माइंस बिछा सकते हैं। यूएस नेवी के पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन माइंस के सामने वो भी बेबसी महसूस करते हैं। ईरान के पास हजारों तादाद में माइंस है। इनका मकसद यूएस शिप्स को डुबाना नहीं बल्कि उनका रास्ता रोकना है, ग्लोबल ऑयल फ्लो को जीरो करना है। अगर एक भी शिप माइंस से टकराती है तो पूरे शिपिंग इंडस्ट्रीज डर के मारे रुक जाती है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाउ ईरान्स नेवल माइंस वर्क। दोस्तों, ये माइंस कोई पुराने ज़माने के बॉम्ब्स नहीं है। ईरान ने इन्हें बहुत एडवांस बना दिया है। इनके 3 मेन टाइप्स होते हैं। कॉन्टैक्ट माइंस, ये सबसे पुराने हैं। इनमें हॉर्न्स होते हैं, जैसे ही शिप इन्हें टच करती है ये फट जाते हैं। मैग्नेटिक माइंस, ये सबसे खतरनाक है। इन्हें शिप्स को टच करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही बड़ी मेटल शिप यानी एयरक्राफ्ट कैरियर इनके ऊपर से गुजरती है, ये शिप के मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। नंबर 3, एक्रोस्टिक एंड प्रेशर माइंस। ये माइन के इंजन की आवाज यानी साउंड पहचानते हैं। इन्हें स्मार्ट माइंस कहा जाता है क्योंकि ये फिल्टर कर सकते हैं कब एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली बोट गुजरी और कब एक बड़ा दुश्मनी जहाज। ईरान ने अब सेल्फ प्रोपेल्ड माइंस भी बनाए हैं जो एक छोटी टॉर्पेडो की तरह खुद को मूव करके टारगेट के नीचे से जा सकते हैं। यूएस नेवी के माइन स्वीपर्स के लिए इन्हें ढूंढना एक सुसाइड मिशन की तरह है। द एप्स्टेन पोल स्कैंडल। अब आते हैं आज की सबसे कंट्रोवर्शियल खबर पर। जब से 2026 में ईरान पर हमले शुरू हुए, अमेरिका के अंदर एक नया सवाल उठ रहा है। एक नई पोल के मुताबिक 50% से ज्यादा अमेरिकन बिलीव करते हैं कि ट्रंप ने ये वॉर सिर्फ पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन के लिए शुरू की है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में एप्स्टेन केस से जुड़ी नई फाइल्स लीक हुए हैं जिनमें कई बड़े नाम्स और पुराने राज सामने आए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जब भी ट्रम्प किसी स्कैंडल में फंसते हैं वो एक बड़ी मिलिट्री एक्शन लॉन्च कर देते हैं ताकि न्यूज सर्कल से बदल जाए। इसे वैग द डॉग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। लोग पूछ रहे हैं क्या हमारे सोल्जर्स की जान सिर्फ स्कैंडल्स छुपाने के लिए खतरे में डाले जा रही है? द डोमेस्टिक बैकलैश। इस पोल के बाद अमेरिका के सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। नो वॉर फॉर कवर अप्स के स्लोगन्स लग रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन क्लेम्स को फेक न्यूज कहा है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। उधर ईरान इस इंटरनल कियोस का फायदा
फायदा उठा रहा है। नेतन्याहू और ट्रम्प की दोस्ती और उनका वॉर सेंट्रिक अप्रोच अब यूएस की अपनी जनता को खटक रहा है। अगर ये सही हो गया तो वॉर और एप्स्टाइन फाइल्स का कोई लिंक है तो ये ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ ईरान का इनविजिबल वेपन्स है जो समंदर के नीचे तबाही का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर का पॉलिटिकल स्टॉर्म। ये जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। आपका क्या ख्याल है, क्या ईरान के माइंस यूएस नेवी को हरा सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये वॉर वाकई एक कवर अप है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।